बच्चों, हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। जो चैप्टर इस समय हम कंटिन्यू कर रहे हैं वो है चैप्टर हेरोन्स फॉर्मूला। अब जैसे जो बच्चे नई बुक्स पढ़ रहे हैं नए प्रिंट्स में, उनके लिए चैप्टर 11 है, और जो पुरानी बुक्स पढ़ रहे हैं उनके लिए चैप्टर 12 है। तो पिछले एपिसोड में मैंने आपको क्या बताया था कि हेरोन्स फॉर्मूला को हम किस तरह अप्लाई करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल में हेरोन्स फॉर्मूला किस तरह अप्लाई हो सकता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करने के जो पुराने मेथड्स हैं, पुराना फॉर्मूला है वो हमने सीखा था। डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे इक्विलैटरल ट्राइंगल है या आइसोस्केलस ट्राइंगल है या राइट एंगल ट्राइंगल है, किस तरह उनमें दोनों तरह के फॉर्मूले काम में आ सकते हैं, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था। आज मैं आपको इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो पूरी की पूरी सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो उस एक्सरसाइज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल विद साइड ए, फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। तो पहला पार्ट जो है वो हमारा इसी जगह पे ख़त्म होता है कि अगर साइड ए है तो हमें ए की फॉर्म में ही इस सिग्नल बोर्ड का एरिया कैलकुलेट करना है। अब ए की फॉर्म में कैलकुलेट करने का मतलब ये हुआ कि हमें इसका फॉर्मूला डिराइव करना है हेरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से। वैसे तो हम इसे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट की हेल्प से भी डिराइव कर सकते हैं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, लेकिन आज हम इस फॉर्मूला को हेरोन्स फॉर्मूला से पहले डिराइव करेंगे। बाद में जो सेकेंड पार्ट है उसमें हमें ट्राइंगल का पेरीमीटर दिया है, तो उसके लिए फिर हम हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया उसी में ही हम साइड रिप्लेस करके ये आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। तो फॉर्मूला हम कहाँ अप्लाई करेंगे? ए की फॉर्म में। तो अब देखिए ज़रा किस तरह करना है। उन्होंने कहा कि ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो मान लेते हैं ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इसकी साइड्स ए हैं, तो अगर एक साइड ए है तो तीनों ही साइड्स क्या होंगी? ए होंगी। तो जैसे कि आपको पता है हेरोन्स फॉर्मूला का पहला स्टेप होता है सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करना। तो मैं सबसे पहले सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करूँगी, जो कि है a प्लस ए अपॉन 2 यानी कि 3a/2। तो जब हमारे पास s आ जाएगा तो दूसरा जो स्टेप होता है उसका फॉर्मूला होता है s, फिर s माइनस a यानी पहली साइड, फिर s माइनस b दूसरी साइड, और फिर s माइनस c तीसरी साइड। और यहाँ पे हमारे लिए a, b और c तीनों ही a हैं। तो ज़रा वैल्यूज़ पुट करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मैंने s की जगह लिखा 3a/2, और फिर s माइनस a की जगह 3a/2 माइनस a। अब मुझे पता है कि तीनों ही सेम है, तो मैं यहाँ पावर 3 भी अप्लाई कर सकती हूँ और अलग अलग भी लिख सकती हूँ। जैसे आपको कंफर्टेबल हो वैसे आपको अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मैंने इसको 3 बार लिख दिया। अब हम इसे सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 3a/2 आया, इसको जब मैं सॉल्व करूँगी तो 2 एलसीएम हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3a माइनस 2a। अब तीनों में यही सेम चीज़ आएगी, तो जैसा कि मैंने कहा तीनों को हम पावर 3 करके लिख सकते हैं। इसके बाद ये बन गया 3a/2 और ये हो गया 3a माइनस a यानी a/2 रेज़ टू द पावर 3। तो अब ज़रा इसको वापस एक्सपैंड करते हैं, क्या बनेगा? 3a/2, फिर a/2 जो है वो मुझे 3 बार रिपीट करना है। अब इसमें क्या हुआ, ये जो a है इसका पेयर बन गया, ये जो a है इसका भी पेयर बन गया, इन दोनों 2 का एक पेयर है और इन दोनों 2 का भी एक पेयर है। तो यानी 2 तो a बाहर आ गए और 2 2 बाहर आ गए, लेकिन जिसका पेयर नहीं बना वो है 3। तो √3 हमारा रूट के अंदर ही रह जाएगा, रूट के अंदर ही 3 रह जाएगा। तो हमारे लिए ये हो गया a²/4 √3, या अदर वर्ड्स में मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ √3a²/4। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला है, जो आपको जब भी आप इसी क्लास में नहीं, आगे की क्लासेस में भी जब भी इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया ज़रूरत पड़े तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला काम में ले सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला बन गया? एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज़ √3a²/4। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर ये है। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं कि इस ट्राइंगल का पेरीमीटर 180 है। पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ? a प्लस a यानी 3a = 180। तो a = हो गया 180/3। सॉल्व किया मैंने इसको 60,
यानी इस इक्विलैटरल ट्राइंगल की साइड्स कितने सेंटीमीटर्स की हैं? 60 सेंटीमीटर की एक साइड है। तो अब मुझे वापस से ये सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस फॉर्मूले में a की जगह 60 रिप्लेस कर दूंगी। तो एरिया का क्या फॉर्मूला बना? √3/4a², और उस a² की जगह पे मुझे 60 स्क्वायर करना है, यानी 60 × 60। 2 से कैंसिल किया 30, फिर उसको 2 से कैंसिल किया 30, तो 30 × 30 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। तो फर्स्ट है इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया क्या है? अगर उसकी साइड ए है √3a²/4, और अगर उसका पेरीमीटर 180 है तो उसका एरिया हो गया 900 √3। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, 180 से ही शुरुआत करते हैं। 3a = 180, तो a = 60, और फिर 60 को लेके हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। लेकिन ये इसका अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि ध्यान से देखिए फर्स्ट पार्ट में वो चाहते हैं कि आप ए की फॉर्म में ही आंसर निकालें। ए पे ही उन्होंने अपना क्वेश्चन पूछ लिया था, फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जब भी ये क्वेश्चन आए पहले हम फॉर्मूला डिराइव करें और फिर उसमें वैल्यूज़ पुट करें। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 करना है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ये एक ब्रिज है, इस ब्रिज में इस तरह की 2 ट्रायंगुलर वॉल्स बन रही हैं। क्या डायमेंशंस हैं इन वॉल्स के? 122, 120 एंड 22 मीटर। अब कोई कंपनी इस पर ऐड अपना अप्लाई करना चाहती है, तो उसका ऐड जो है उसके लिए उसको कितने पैसे देने होंगे, ये हमें यहाँ पे अपनी कैलकुलेशंस करनी है। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एड्स। द साइड्स ऑफ वॉल्स, ये डायमेंशन है। द एड्स यील्ड्स एन अर्निंग ऑफ ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। एक साल के लिए रेंट देना है 5000 1 मीटर स्क्वायर का। तो इसका मतलब हमें पता करना है सबसे पहले कि कितने मीटर स्क्वायर ये वॉल है, और क्योंकि एक ही वॉल हायर कर रहे हैं हमें एक का ही एरिया कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ हेरोन्स फॉर्मूला से इसको करने जा रही हूँ। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये तीनों नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स भी हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा 120 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 122 स्क्वायर होता है। तो इस ट्राइंगल को हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी कर सकते थे, लेकिन उसके लिए हमें ये करके बताना पड़ेगा कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। अगर हम ये बताएंगे तब हम इसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए वो बताने से अच्छा है कि मैं इस क्वेश्चन को हेरोन्स फॉर्मूला से ही सॉल्व कर लूँ, इसलिए मैं इसे हेरोन्स फॉर्मूला से करने जा रही हूँ। तो तीनों डायमेंशंस हमें मिल चुकी हैं, तीनों साइड्स हमारे पास आ गई हैं। सबसे पहले हम एस कैलकुलेट करने जा रहे हैं, जो कि है तीनों साइड्स का सम। 122 प्लस 120 प्लस 22 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या हो गया इसका सम? 2 + 2 4, 6, 264 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 132। तो हमारा जो सेमी पेरीमीटर है वो 132 हो गया। अब हम अपने एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जो कि कहता है कि सबसे पहले हमें लेना है s, फिर s माइनस a, फिर s माइनस b और फिर s माइनस c। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ रिप्लेस करना शुरू करते हैं। s की जगह मैंने लिखा 132, फिर 132 माइनस 122, फिर 132 माइनस 120 और फिर 132 माइनस 22। तो अब इनकी वैल्यूज़ लाते हैं। 132 हो गया ये, 132 में से 122 माइनस किया 10, 132 में से 20 माइनस किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 12। फिर उसके बाद 132 में से हमने 22 माइनस किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 110। तो ये सारे नंबर्स आने के बाद अब वही जैसा कि मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, या तो पहले इन्हें मल्टीप्लाई करें फिर फैक्टराइजेशन करें, तो उससे बेटर ऑप्शन ये है कि हम अभी ही इनका फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो फैक्टराइजेशन शुरू करते हैं। 132 को 2 से किया तो बचेगा 66, 66 को 2 से किया तो बचेगा 33, 33 को 3 से करेंगे तो बचेगा 11। 10 का फैक्टराइजेशन 2 से किया 5 बचा। 12 का फैक्टराइजेशन 2 × 2 × 3, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12। 110 को हम पहले 11 से कर लेते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। 11 से करेंगे 10 बचेगा
और 10 के 2 फैक्टर्स हो जाएंगे 2 और 5। तो इस तरह से हमारा ये पूरा फैक्टराइजेशन हो गया है। अब ज़रा हम इसमें पेयर्स बनाना शुरू करते हैं। तो ये जो दोनों 2 है, एक पेयर इसका बन गया, 3 एक यहाँ है, एक यहाँ है, इनका भी पेयर बन गया, 11 यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो 11 का पेयर बन गया। ये जो 2 है इसका इस 2 के साथ एक पेयर हो गया, ये वाला जो 2 है इसका इस 2 के साथ में एक पेयर हो गया, बाकी बचा 5, उनका भी एक पेयर हो गया। यानी हर नंबर यहाँ पेयर में प्रेजेंट है। रूट के अंदर कोई भी चीज़ नहीं बची है, इसका मतलब रूट यहाँ से हट जाएगा। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया, 2 3 ज़ा 6, 6 इंटू 11 66 और 66 और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो अब हम इसे 20 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले 0 आया और ये हो जाएगा 132। तो अब ये हमारी जो एरिया हो गया हमारे ट्राइंगल का वो है 1320 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1320 मीटर स्क्वायर, यानी जो वॉल कंपनी को हायर करनी है ये उसका एरिया है। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 5000 है, तो इतने की कॉस्ट कितनी होगी, 5000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन ये जो रेंट आएगा ये कितने टाइम का आएगा, 1 साल का, पर ईयर, यानी 1 साल का रेंट है। पर कंपनी ने जो वॉल हायर की है वो 1 साल के लिए नहीं की है, वो उन्होंने सिर्फ 3 मंथ के लिए की है। तो अब हम इसे यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे। क्या बनेगा हमारा, 12 मंथ्स का रेंट कितना हो जाएगा, 12 मंथ का रेंट है हमारा 1320 मल्टीप्लाई बाय 5000 रुपीज़। तो 1 मंथ का कितना होगा, 1 मंथ का रेंट होगा 1320 इंटू 5000 डिवाइडेड बाय 12। और 3 मंथ्स का रेंट कितना हो जाएगा, 3 मंथ का रेंट हो जाएगा 1320 इंटू 5000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इस तरह हम यूनिटरी मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। अब कैलकुलेशन कीजिए, 3 से 12 को कट किया 4 और 4 से हम इसको कट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 1 बचा, अगेन 4 3 ज़ा 12, 330। तो 330 इंटू 5000, तो कितने रुपीज़ हो गए, 4 तो इसमें ज़ीरोज़ आ गए, 1 2 3 4 और 5 3 ज़ा 15, अगेन 15 एंड 1 16। तो हमारा जो ये रेंट है ये कितना हो जाएगा, 16,50,000 रुपीज़। 3 मंथ के लिए जो भी कंपनी इस वॉल को हायर करेगी उन्हें कितना रेंट पे करना है, 16,15,000। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करना था। अब हम क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। कुछ क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है। इसमें एक स्लाइड है, पार्क में एक स्लाइड है, उस स्लाइड की वजह से इस तरह का एक ट्रायंगुलर शेप बन गया है। इस वॉल पे एक मैसेज लिखना है, कीप द पार्क क्लीन एंड ग्रीन, और उसको कलर करना है। तो यहाँ पे कलर करने के लिए कितना एरिया है यह हमें बताना है। तो कलर करने का एरिया मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करना है। ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन है, इसलिए हम हेरॉन्स फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो हेरॉन्स फार्मूला के लिए सबसे पहले एस कैलकुलेट किया जाएगा, जो कि होता है सेमी पेरीमीटर, ट्राइंगल की साइड्स के सम का हाफ, यानी कि 11 + 15 + 6/2। तो ये हो गया 26, 26 + 6 32, 32/2, यानी कि हमारे पास सेमी पेरीमीटर हो गया 16। अब हम एरिया कैलकुलेट करने जा रहे हैं, जिसका फॉर्मूला है S, फिर S - A, फिर S - B, फिर S - C। यानी कि सबसे पहले 16, फिर 16 में से 11 सब्ट्रैक्ट किया, फिर 16 में से 15 सब्ट्रैक्ट किया और फिर 16 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया। तो सबसे पहले आ गया 16, 16 - 11 5, 16 - 15 1 और 16 - 6 10। फैक्टराइजेशन करेंगे। 16 का फैक्टराइजेशन की तो वैसे भी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। तो मैं डायरेक्टली 4 भी बाहर लिख सकती हूँ, लेकिन अभी कोई कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं एक बार पूरा फैक्टराइजेशन लिख ही देती हूँ। 16 का फुल फैक्टराइजेशन 4/2, फिर 5 है, फिर 10 का फैक्टराइजेशन जो कि 2 × 5 होता है। तो अब हम इसमें पेयरिंग ढूंढते हैं। तो हमारे पास ये जो दो 2 है इनका पेयर है, ये जो दोनों 2 है इनका भी पेयर है, ये जो 5 और 5 है इनका भी पेयर है। लेकिन ये वाला जो 2 है ये किसी के साथ भी पेयर बना नहीं पाया, यानी एक √2 हमारे पास बचा रह गया। तो आंसर रूट में कैलकुलेट करना है हमें। क्या हो गया, 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20,
20√2, क्योंकि डायमेंशंस मीटर में है तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे, तो हमारा एरिया है 20√2 मीटर स्क्वायर। एक और बात का ध्यान रखना है, आंसर में एरिया की यूनिट होना कंपलसरी है, हम यूनिट नहीं छोड़ सकते। अगर हमने यहाँ पे यूनिट नहीं लिखी तो हमने मार्क्स कट करवाने के चांसेस छोड़ दिए हैं। बिना यूनिट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, आंसर में ज़रूर से एरिया के साथ उसकी यूनिट मेंशन करना, मीटर स्क्वायर। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा सेम क्वेश्चन मैं आपको लास्ट वीडियो में भी करवा चुकी हूँ। हमें एक ट्राइंगल दिया है जिसकी हमें 2 साइड्स गिवन है, एक साइड अननोन है, लेकिन उसके बदले हमें इसका पूरा पेरीमीटर दिया गया है, जो पेरीमीटर है 42 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें तीसरी साइड की ज़रूरत है, हम वो कैलकुलेट करेंगे। तो हमें पता है a + b + c = पेरीमीटर होता है, तो हम a की जगह ले लेंगे 18, फिर 10, फिर तीसरी साइड x हो गई, दिस इज़ इक्वल्स टू 42। तो x इज़ इक्वल्स टू 18 और 10 का जो हमारा सम है वो है 28, ले जा करके उसे 42 में से सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो हो गई 14 सेंटीमीटर। तो हमारी जो तीसरी साइड है वो 14 सेंटीमीटर है। s होता है सेमी पेरीमीटर, क्योंकि हमें पेरीमीटर दिया हुआ है 42, तो हम सीधे 42 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, यानी 21 जो है वो हमारा s हो चुका है। अब हम एरिया कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ वैल्यूज़ पुट करना शुरू करेंगे। s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c में जो जो वैल्यूज़ हमें पता है वो हम रिप्लेस करते जाते हैं। सबसे पहले मैंने s की जगह लिखा 21, फिर s की जगह लिखा जाएगा 21 और a की जगह लिखा मैंने 18, 21 माइनस 18, 21 माइनस 10 और 21 माइनस जो हमने ये लास्ट साइड निकाली है 14। अब क्या क्या वैल्यूज़ आ गई, ये तो 21 है, 21 में से 18 माइनस किया 3, 21 में से 10 माइनस किया 11 और 21 में से 14 माइनस किया तो 7। फैक्टराइजेशन करेंगे, 21 का फैक्टराइजेशन 3 × 7, 3, 11 और 7 पहले से ही प्राइम नंबर हैं, इसलिए उनका फैक्टराइजेशन वो नंबर ही होंगे। अब इसमें जो पेयर बन गए वो हैं 3 के और 7 के, तो वो दोनों हम बाहर ले लेते हैं, 3 और 7 बाहर। 11 जो है उसका पेयर बना नहीं है, इसलिए वो अंदर ही रह जाएगा। तो 21√11 डायमेंशंस है सेंटीमीटर्स में, तो एरिया होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह हमारा आंसर हो गया 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखिए। एक ट्राइंगल है, उसकी साइड्स के रेशोज़ दिए हैं और पेरीमीटर दिया है। अब जब हमें रेशोज़ दिए जाते हैं तो उन्हें कैसे सेपरेट करते हैं वो आप 7th क्लास से ही करते चले आ रहे हैं। तीनों रेशोज़ को किसी एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देंगे, मान लेते हैं वो वेरिएबल x है, तो तीनों साइड्स क्या हो जाएंगी, एक हो जाएगी 10 साइड्स ऑफ ट्राइंगल B, एक हो जाएगी 12x यूनिट्स की, दूसरी हो जाएगी 17x यूनिट्स की और तीसरी हो जाएगी 25x यूनिट्स की। अब हम पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाते हैं जो कि कहता है a + b + c = पेरीमीटर। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ डालेंगे 12x + 17x + 25x और पेरीमीटर हमें 540 गिवन है, तो मैंने यहाँ पे 540 ले लिया। इन तीनों को प्लस करते हैं तो 12 + 17 + 25 54x होता है। तो 54x का जो 54 है उसे ले जाके हम इधर डिवाइड कर देंगे, तो 540 डिवाइडेड बाय 54 हमारे पास आ गई x की वैल्यू 10। और जैसे ही हमारे पास x की वैल्यू 10 आई, अब हम तीनों साइड्स कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या हो जाएंगी, पहली साइड जो है वो हो जाएगी 12 × 10 यानी 120 यूनिट्स की, क्योंकि ये मीटर सेंटीमीटर्स में है तो 120 सेंटीमीटर। b जो है वो 17x है, तो 17 × 10 170 सेंटीमीटर्स की हो जाएगी। और c जो है वो 25x है, तो वो 25 × 10 250 सेंटीमीटर्स हो जाएगी। अब हम आते हैं कि हमें साइड्स पता चल गई, सेमी पेरीमीटर निकालना है। क्योंकि पेरीमीटर 540 गिवन है तो सेमी पेरीमीटर उसका हाफ हो जाएगा, तो हमारे पास सेमी पेरीमीटर की वैल्यू क्या हो गई, 540 डिवाइडेड बाई 2 यानी 270। s हमें मिल गया है। अब हमें अपने ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या होता है, अब तक तो आपको याद हो ही गया होगा, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है,
सिर्फ इसमें वैल्यूज़ रिप्लेस करनी है। s की जगह 270, फिर 270 में से 1 बाय 1 साइड सब्ट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहले 120, फिर 270 माइनस 170 और फिर 270 माइनस 250। ज़रा देखते हैं क्या क्या नंबर्स आए हमारे पास। तो ये 270 में से 120 माइनस किया 150, 270 में से 170 माइनस किया 100 और 270 में से 250 माइनस किया तो 20। तो नंबर्स थोड़े से बड़े हैं। फैक्टराइजेशन अगर मैं पूरा करूँगी तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो हम थोड़ा सा शॉर्टकट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और वो शॉर्टकट क्या है, मैंने क्या किया, 270 को लिखा 27 इंटू 10। इसी तरह 150 को भी मैंने 15 इंटू 10 लिख लिया। इससे क्या फ़ायदा होगा, थोड़ा सा फैक्टराइजेशन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। वो कैसे, 10 और 10 के डायरेक्ट पेयर बन गए। 100 पहले ही परफेक्ट स्क्वायर होता है, उसका स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा। तो ये जो 2 10 है इसके बदले एक 10 आ जाएगा और 100 का स्क्वायर रूट 10 ये मैं पहले से ही बाहर ले लेती हूँ। इसका मतलब अब मेरे पास अंदर जो नंबर्स बचे हैं वो है एक 27, एक है 15 और एक है 20। अब बस हम इन्हें ही फैक्टराइज कर लेते हैं तो हमारा फैक्टराइजेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ज़रा फैक्टराइज करते हैं, इसको इस तरफ कर लेती हूँ मैं। 27 है हमारा पहला नंबर, एक तो पहले 100 लिख लेते हैं। 10 इंटू 10 कितना हो गया, 100। अब 27 का फैक्टराइजेशन 3 इंटू 3 इंटू 3, 15 का फैक्टराइजेशन 3 इंटू 5 और 20 का फैक्टराइजेशन होता है सबसे पहले 2 से, फिर 2 से और फिर 5 से। अब ज़रा देखते हैं क्या क्या हो rहा है, किस किस के पेयर बन रहे हैं। ये जो 3 है इसका पेयर बन गया, ये बाहर। ये जो दोनों 3 हैं इनका भी पेयर बन गया, ये भी बाहर। ये 5 और ये 5 इसका पेयर बन गया, ये भी बाहर। और ये जो दोनों 2 थे इनका भी पेयर बन गया, ये भी बाहर। यानी सब चीज़ें जो हैं वो हमारे पास बाहर आ गई हैं। ये है 5 2 ज़ा 10, 10 को 100 से करेंगे 1000 और 3 3 ज़ा 9, तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे इस ट्राइंगल का एरिया हो गया है। तो ट्राइंगल का एरिया हो गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम अपना ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। इस तरह के क्वेश्चन उनमें फर्स्ट वीडियो में भी किए हैं, सेकंड में भी कर रहे हैं। अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएंगी चीज़ें। कैलकुलेशन में बस फैक्टराइजेशन करना ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये करेंगे तो जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगी। और अगर हम मल्टीप्लिकेशन के थ्रू करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक बात आपने नोटिस की होगी, मैं जितने भी क्वेश्चंस कराती हूँ, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन भी हो तो भी जहाँ तक पॉसिबल है मैं उनके फिगर्स ज़रूर बना के रखती हूँ। ये जो चीज़ है ये हमें क्वेश्चन करने में, क्वेश्चन को समझने में हेल्प करती है। अगर हम एग्जामिनर को भी अपना क्वेश्चन समझाना चाहते हैं तो ये उसमें भी हेल्प करती है। कई बार हमें बिना फिगर के भी चीज़ें समझ में आ सकती हैं, लेकिन अगर हम दूसरे को समझाना चाहते हैं तो हमें वहाँ पे फिगर ज़रूर से ड्रॉ करना चाहिए। उससे बहुत सारी बातें इजीली क्लियर हो जाती हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप अपनी आदत ही ऐसी बनाएं कि जब हम इस तरह के क्वेश्चन मेंसुरेशन के, ज्योमेट्री के कर रहे हों तो हम अपने फिगर्स को ज़रूर साथ में बनाएं, जिससे हम एग्जामिनर को भी हेल्प करें कि उसको किस तरह से अपना क्वेश्चन हमें समझाना है। तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। उन्होंने कहा कि एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है जिसकी दोनों इक्वल साइड 12 और 12 हैं और जो तीसरी अनइक्वल साइड है वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें पेरीमीटर पता है 30। तो अब तक कई क्वेश्चंस में आप देख चुके हैं, अगर हमें 2 साइड्स पता हैं तो हम तीसरी साइड पेरीमीटर की हेल्प से निकालते हैं। तो वही मैं यहाँ करने जा रही हूँ। a + b + c = पेरीमीटर है, 12 + 12 और तीसरी साइड जो अननोन है उसे x लिया, पेरीमीटर 30 है। तो 12 + 12 24 हो गया और उस 24 को ले जाके मैंने 30 में से सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास जो तीसरी साइड है वो कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर की आ गई। अब मुझे तीनों साइड्स पता है, एरिया कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर, उसके लिए कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पेरीमीटर उन्होंने पहले से ही दिया है 30 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2, तो दैट इज़ 15। तो हमारे पास s की वैल्यू है 15। एरिया कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला है s - a, s - b, s - c। इसमें वैल्यूज़ रिप्लेस करना शुरू करते हैं। s मतलब 15, 15 - 12, 15 - 12 अगेन, 15 - 6।
सबसे पहले 15, फिर 15 माइनस 12 3, और अगेन 15 माइनस 12 3, और 15 माइनस 6 हमारे पास हो गया 9। अब फैक्टराइजेशन किया मैंने 3 इंटू 5, 3 इंटू 3, और 9 का भी 3 इंटू 3। तो अब मेरे पास 9 के जो दोनों फैक्टर्स हैं वो दोनों, अगर मैं फैक्टराइज नहीं भी करती तो हमें पता है कि 9 के फैक्टर्स, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, तो वो 3 बाहर आ जाता है। ये जो दोनों 3 थे इनके बदले एक 3 आ जाएगा। लेकिन ये जो 15 का 3 और 5 है इसका कोई पेयर नहीं बना, इसलिए ये रूट 15 एज इट इज़ रह जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 9 रूट 15। यूनिट्स हमारी सेंटीमीटर में है, तो हमारे एरिया की यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह हमारे इस ट्राइंगल का एरिया है 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, इसमें हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करके हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी एरिया कैलकुलेट कर सकते थे, जो कि हमने लास्ट वाले वीडियो में किया था। तो आप लोग चाहें तो इस क्वेश्चन को उस मेथड से भी ट्राई कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको हेरोन्स फॉर्मूला की एक्सरसाइज पूरी की पूरी एक साथ ही सॉल्व करवा दी है, क्योंकि काफ़ी सिंपल चैप्टर है, बहुत ही स्कोरिंग है। अगर आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें से कभी भी आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जो थोड़ी सी ट्रिकी एक्सरसाइज थी वो तो अब आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन कभी मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वो भी अगर आप समझेंगे तो आप लोगों के लिए वो भी आसानी होगी। लेकिन अभी नहीं, अभी आपको इसी एक्सरसाइज की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। अब आज का वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उन्हें सब्सक्राइब करना है। हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल।